नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे तजुर्बे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर में बहस छेड़ दी। एक चीनी माहिर और प्रोफेसर जंग के ख्यालात इस वक्त आलमी सतह पर जेर बहस है। कहा जाता है कि उन्होंने कई बरस पहले मौजूदा आलमी कशीदगी के बारे में ऐसे नुकात बयान किए थे जो आज की सूरत हाल से काफी हद तक मिलते जुलते दिखाई देते हैं। उनके मुताबिक दुनिया में होने वाली बड़ी तब्दीलियां अचानक सामने नहीं आती, बल्कि उनके पीछे बरसों की मनसूबाबंदी, सियासी हिकमत अमली और आलमी ताकतों के मफादात कारफरमा होते हैं। प्रोफेसर जियांग का कहना है कि मशरिक़ वुस्ता में जो कशीदगी नजर आ रही है वो सिर्फ एक आम तनाज़ा नहीं बल्कि इसके असरात आलमी सतह पर महसूस किए जा सकते हैं। उनके मुताबिक इस खित्ते की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि दुनिया की बड़ी मिकदार में तवानाई के वसाइल, तेल और गैस के ज़खायर इसी इलाके से जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ किसी किस्म की बड़ी रुकावट पैदा होती है तो इसका असर आलमी तजारत, मईशत और तवानाई की सप्लाई पर पड़ सकता है। यही वजह है कि आलमी ताकतें इस खित्ते की सूरत हाल को बहुत करीब से देखती हैं। उनका तजिया ये भी है कि जदीद दौर की जंगें सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं रहती, बल्कि उनका ताल्लुक मईशत, टेक्नोलॉजी और मालूमाती निज़ाम से भी होता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, मिसाइल दिफाई निज़ाम और साइबर सलाहियतें अब किसी भी मुल्क की दिफाई हिकमत अमली का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। इसी वजह से किसी भी तनाज़े के साथ सिर्फ फौजी महाज तक महदूद नहीं रहते, बल्कि तवानाई के मंसूबों, बंदरगाहों, सनती मराकज और आलमी सप्लाई चेन तक पहुंच सकते हैं। प्रोफेसर के मुताबिक आलमी मईशत एक दूसरे से इस कदर जुड़ी हुई है कि अगर किसी एक अहम खित्ते में बड़ी रुकावट पैदा हो जाए तो इसका असर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंच सकता है। मिसाल के तौर पर अगर तेल या गैस की सप्लाई मुतासर हो जाए तो इससे न सिर्फ तवानाई की कीमतें बढ़ सकती हैं बल्कि मुख्तलिफ ममालिक की सनतें और मईशतें भी दबाव का शिकार हो सकती हैं। इस तरह सरमायाकारी, मालियाती मंडियाँ और टेक्नोलॉजी के बड़े मनसूबे भी गैर यकीनी सूरत हाल का सामना कर सकते हैं। उनके मुताबिक जदीद आलमी निज़ाम में ताकत सिर्फ फौजी कुव्वत तक महदूद नहीं रही बल्कि मईशत, टेक्नोलॉजी और मालूमात भी इतनी ही अहम हो चुकी हैं। इसीलिए बाज माहिरीन का ख्याल है कि मुस्तकबिल की बड़ी कशमकशें सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि माशी दबाव, टेक्नोलॉजी की बढ़तरी और तवानाई के वसाइल पर कंट्रोल के जरिए भी देखी जा सकती है। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें न सिर्फ अपनी दिफाई सलाहियतों को मजबूत बना रही हैं बल्कि मईशत और टेक्नोलॉजी के मैदान में भी बढ़तरी हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। प्रोफेसर जियांग का कहना है कि अगर खित्ते में कशीदगी बढ़ती है तो इसके साथ सिर्फ चंद ममालिक तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि आलमी तजारत, सरमायाकारी और तवानाई के मंसूबों पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। इसीलिए बहुत से माहिरीन इस बात पर जोर देते हैं कि आलमी मसाइल का हल ताकत के इस्तेमाल की बजाय मुज़ाकरात, सिफारतकारी और बाहमी ताउन के जरिए तलाश किया जाना चाहिए। उनके मुताबिक दुनिया इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, आलमी ताकतों के दरमियान मुकाबला बढ़ रहा है और मईशतें एक दूसरे से गहरी वाबस्तगी रखती हैं। ऐसी सूरत हाल में किसी भी बड़े तनाज़े के साथ दूर रस हो सकते हैं। इसीलिए दानिशमंदाना पॉलिसी, तहम्मुल और सिफारती हिकमत अमली इंतहाई जरूरी है ताकि दुनिया को किसी भी बड़े बहरान से बचाया जा सके। नाज़रीन, हालात जिस सम्मत में भी जाएं, एक बात वाज़ेह है कि आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए तावन और समझदारी सबसे अहम अनासर है। दुनिया की तारीख हमें ये सबक देती है कि कशीदगी और तनाज़ात का मुस्तकिल हल हमेशा मुज़ाकरात और बाहमी एहतराम के जरिए ही मुमकिन होता है। इसीलिए जरूरी है कि तमाम ममालिक ऐसे फैसले करें जो न सिर्फ अपने मफादात बल्कि आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए भी बेहतर हो। नाज़रीन, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कोई सवाल हो तो जरूर भी लिखिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। अल्लाह ने निगहबान।